आज मैं आपको बताऊंगा गोल्ड पे बेस्ट टाइम कौन सा है इंडिया में ट्रेड करने का। कौन से टाइम फ्रेम में आप आएँ इस मार्केट में इंटर हों और आपका लॉस बहुत ही कम हो या फिर लॉस हो ही ना, और जैसे ही आप ट्रेड अपनी प्लान करें और आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, तो इस वीडियो में मैं मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं जो कि आपने इसको ज़रूर अपने ट्रेडिंग जर्नी में ऐड करनी है। सबसे पहले आपने गूगल में आ जाना है और इस जगह के ऊपर फॉरेक्स फैक्ट्री को आपने सर्च कर लेना है। फॉरेक्स फैक्ट्री याद रखिएगा, मैं आपको बेस्ट टाइम बता रहा हूँ गोल्ड में ट्रेड करने का इंडिया के टाइम फ्रेम के मुताबिक। ठीक है, आपने गूगल में आ जाना और इधर लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री। जो फॉरेक्स फैक्ट्री में जैसे ही आप नीचे आएंगे ना, तो जैसे ही नीचे आएंगे इस जगह के ऊपर आपको कुछ सेशन मिलते हैं। फॉरेक्स में 4 किस्म के सेशन होते हैं: सिडनी, टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। लेकिन उससे पहले इनके बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपने जब भी गोल्ड में या फिर किसी भी फॉरेक्स में पेयर में ट्रेड करने का सोचना है, तो आपने फॉरेक्स फैक्ट्री में आ जाना है और इस जगह पर देखना है कि कोई यूएसडी के ऊपर न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि यूएसडी को जो मेनली मूव करता है ना, वो यूएस की न्यूज़ ही होती हैं। और यूएस की कौन से वाले न्यूज़ होते हैं? वो होती हैं रेड बॉक्स वाले न्यूज़। अब देखें, ये आज का दिन है 11 दिसंबर है, तो आपके सामने ये न्यूज़ आ चुके हैं। अगर इस आपने इसको क्या करना है, फ़िल्टर लगा लेना है। ये फ़िल्टर के ऊपर आपने आ जाना है, इस जगह के ऊपर इन इन चीज़ों को आपने अनचेक कर देना है। और इसमें आप कौन सी न्यूज़ चाहते हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है ना यूएसडी ही लगा लें, क्योंकि पूरी की पूरी मार्केट उस पर ही मूव करती है। ये रेड बॉक्स वाली न्यूज़ आपने सेलेक्ट करनी है, ये हाई इम्पैक्ट होती है, गोल्ड इसी से ही जो है ना मूव करता है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। अब आपके सामने वो न्यूज़ आएंगी जो कि यूएसडी के जो यूएसडी पे ही होंगे। ये देखें, अब गोल्ड क्या करेगा, इन्हीं पे ही न्यूज़ पे मूव करता है। अब 11 दिसंबर को देखें जो है ना, ये रेड बॉक्स में न्यूज़ हैं सीपीआई की मंथली और कोर सीपीआई की। ठीक है, इसके बाद 12 तारीख को देखें यूएसडी की, फिर जो है ना एक न्यूज़ है 7 बजे। ये देखें फ्राइडे को नहीं है, इसके बाद ये मार्केट ऑफ है। ये सारी की सारी न्यूज़। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे ही न्यूज़ का टाइम हो, न्यूज़ से 2 घंटा पहले आपने ट्रेड से बाहर निकालना है और आपने ट्रेड नहीं करनी, याद रखिएगा। नहीं तो फिर आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। बड़ी बड़ी जो है ना मार्केट इसमें मैनिपुलेशन और मूव्स होती हैं, और जो कि आपका अकाउंट ही लिक्विडेट और वॉश कर सकती हैं। न्यूज़ से 2 घंटा पहले आपने ट्रेडिंग छोड़ देनी है, और जैसे न्यूज़ ख़त्म हो जाए उसके 2 घंटे बाद आपने अपनी कोई ट्रेड प्लान करनी है, जो भी आपका सेटअप बन रहा हो। अब इसमें देखें, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, 4 किस्म के सेशन होते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आता है सिडनी, इसके बाद है टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क। अब देखें, जो सिडनी सेशन है ना, वो कब से स्टार्ट होता है, ये आपको ऊपर टाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इंडियन टाइम ही है। ये पहला पहला जो सेशन स्टार्ट होता है ना, वो फ्रेंड्स इंडियन टाइम के मुताबिक 4:30 बजे ये सेशन स्टार्ट होता है। वो कहाँ से आपको पता चलेगा? इधर देखें, मैं आपको मार्केट में लेके चलता हूँ। ये इंडियन टाइम ही है। मैं थोड़ा सा इधर आपको जो है ना ये दिखाता हूँ कि पहला सेशन कब स्टार्ट होता है। ये इधर से देखें। अच्छा फ्रेंड, ये जो है ना रात के अभी बज रहे हैं, चले नीचे आए नीचे आए। ये देखें, ये शाम के 2:25 2:30 बज रहे हैं, 2:55 3। और जैसे ही फ्रेंड ये 3:30 बजेंगे, ये मार्केट क्लोज हो जाएगी पूरी की पूरी। रात जैसे ही सुबह के 3:30 बज रहे होते हैं ना, जैसे हम सोए हुए होते हैं, तो मार्केट बंद हो जाती है। और फिर क्या करता है, 4:30 बजे मार्केट ओपन होती है। सुबह के टाइम जैसे ही हम उठते हैं, 4:30 बजे मार्केट ओपन होती है। और वो कौन सा सेशन होता है, ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया। ये देखिए, इस जगह पर मार्केट क्लोज होती है 3:30 बजे। और जैसे ही 5 मिनट के कैंडल को आगे लेकर जाना, ये देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है इधर, तो ये मार्केट ओपन हो जाती है। ठीक है, ये 4:30 बजे। ये फिर जो है ना कल का दिन था, मैं आपको मज़ीद आगे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मार्केट अभी इस जगह के ऊपर है। ठीक है, ये अभी इस जगह के ऊपर मार्केट है। अभी आप जाएँ कि देखें कि मार्केट जो है ना कब ख़त्म हो। ये देखें, दिन अभी 1 बज रहा है, ये 1 2, और ये जैसे ही 3:30 पे आएगी ना फ्रेंड्स, ये मार्केट क्लोज़ हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस जगह के ऊपर 3:25 है, 3:30 है, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल पे जाएंगे तो 4:30 आ जाएगा। समझ आ गई? पहला सेशन जो स्टार्ट होता है ना, वो 4:30 बजे से स्टार्ट होता है। अब आ जाना हमने अपने फॉरेक्स फैक्ट्री में। ये देखिए, 4:30 से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है? जैसे ही दोपहर के 12:30 बज जाएंगे, ये सडनली सेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा, ये सेशन भी जारी होगा। इसके बाद टोक्यो सेशन स्टार्ट हो जाएगा। टोक्यो सेशन कब स्टार्ट होगा? वो 6 बजे स्टार्ट होगा। और वो कहाँ पे ख़त्म होगा? दोपहर के 2:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। मतलब है कि जैसे ही 6 बजेंगे, सिडनी और टोक्यो के जो मार्केट है वो ओपन हो जाएगी, और हाई वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। मार्केट में बड़े बड़े मूव्स आना शुरू हो जाएंगी। और ये सेशन जो है ना टोक्यो का 2:30 बजे ख़त्म हो जाएगा।
और अभी टोक्यो का सेशन जारी ही होगा कि लंदन सेशन जो है ना 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा इंडियन टाइम के मुताबिक, याद रखेगा। और ये कहाँ तक जारी रहेगा, ये 10:30 बजे तक। लेकिन जैसे ही ये जारी हो जाएगा ठीक और ठीक 6:30 बजे न्यूयॉर्क का जो सेशन है, यूएसए का जो सेशन है, वो फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कौन से सेशन में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने आपको सेशंस की मुकम्मल तफसील बता दी कि ये होते क्या हैं, कितने किस्म के होते हैं, ये कितना टाइम फ्रेम में ओपन ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं। उम्मीद है ये बात आपने समझ ली होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है ट्रेड करने का। नंबर 1, आपने जैसे ही मार्केट ओपन होती है ना, फ़र्ज़ करें ये संडे जो है ना मार्केट ऑफ होती है। अब मंडे और फ्राइडे के माबैन 5 दिन होते हैं, इन 5 दिनों में ये मार्केट ओपन होती है। मंडे को आपने कभी भी अपनी ट्रेड प्लान नहीं करनी, क्योंकि जो एसएमसीज होती हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो वीकली जो है ना मार्केट में ओपन होते हैं और मार्केट में इंटर होते हैं और वीक के हिसाब से मार्केट से बाहर निकलते हैं। जो मंडे जो है ना बड़ी बड़ी एसएमसी हेज फंड्स मार्केट में इंटर होते हैं। अगर कोई अच्छा सेटअप मिला तो आपने उसके साथ इंटर होना है, नहीं तो मंडे के दिन आपने वेट करना है। मार्केट में मैनिपुलेशन होती है। और फिर फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि वो अपना पैसा बाहर निकालते हैं वीकली क्लोजिंग पे, तो कोशिश करना है कि आपने फ्राइडे भी इस मार्केट में इंटर नहीं होना। ये वो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब बाकी रह जाते हैं जी 3 दिन। 3 दिन में आपने ट्रेडिंग करनी है। वैसे तो 5 दिन में आप कर सकते हैं, कोई अगर अच्छा सेटअप मिले तो बाकी जो दिन मैंने आपको बताए हैं। लेकिन याद रखिएगा जो न्यू ईयर का सेशन होता है ना, उससे आपने बचना है। बहुत सारी आपने वीडियोस में सुना होगा, हर बंदा आपको बताता है कि जी वॉल्यूम जनरेट होता है, मार्केट में बड़ी बड़ी मूव्स आती हैं न्यू ईयर सेशन में। यार न्यू ईयर सेशन के अलावा बाकी 3 सेशन पड़े हुए हैं, क्या उनमें मार्केट मूव नहीं करती? वहाँ पे बड़ी बड़ी जो है ना मार्केट में मैनिपुलेशन होते हैं, जो कि हम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते उसको। इतनी इतनी बड़ी बड़ी मूव्स आती हैं और बड़े बड़े फिर जो है ना हम लोगों को लॉस शुरू हो जाते हैं, और हमारे पास क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो आप कोशिश करें ये बाकी 3 सेशन जितने भी रहते हैं, चाहे सिडनी का सेशन हो, टोक्यो का हो, लंदन का हो। अब मैं आपको बेस्ट टाइम बता देता हूँ इन तीनों में। मैं न्यूयॉर्क को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत किस्म की मैनिपुलेशन होती है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इन तीनों में ही रहें। अब देखें मार्केट जो असल मूव करती है ना, वो देखिए फ्रेंड्स, ये सिडनी और टोक्यो, सिडनी का सेशन जारी होता है और टोक्यो का सेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। वो होता है 6 साढ़े 6 बजे। तो आपने कम अज़ कम इधर भी इंटर नहीं होना, आपने आ जाना है जी 11 बजे। 11 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक आपके लिए एक बेस्ट टाइम होता है मार्केट में इंटर होने का, क्योंकि वहाँ पर मैनिपुलेशन जो होती है वो सबसे पहले हो चुकी होती है और फिर मार्केट एक ही सिमत में चलती रहती है, चाहे वो नीचे आ रही हो चाहे फिर ऊपर जा रही हो। मैंने आपको 11 बजे का एक टाइम बताया है। इस टाइम के ऊपर मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आपको नज़र आएगी। जिस भी सिमत में मार्केट जा रही होगी, छोटा सा पुल बैक लेके फिर मार्केट उसी सिमत में चली जाएगी। तो ये एक बेस्ट टाइम है 11 बजे से लेकर, अब हाँ 11 बजे से लेकर अब कितने बजे तक, 5 बजे से पहले आपने मार्केट से निकल आना है। 5 5:30 6 बस। इस जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया है 11 से 5 5:30 6, इससे पहले आपने मार्केट में निकल आना है। बाकी जितने भी आवर्स आपके बनते हैं इसमें आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रेड देखने को मिलेंगी। आपका लॉस जो है ना वो बहुत ही कम होगा। मार्केट बिल्कुल एक ही सिमत में मूव करेगी। अगर वो एसएमसी उसको नीचे लेके जा रही है तो फिर वो मार्केट नीचे ही जाएगी, और अगर ऊपर जा रही तो फिर ऊपर ही जाएगी। इसके अलावा और चीज़ बता दूं, जैसे ही आप अपना गोल्ड का चार्ट ओपन करना तो याद रखिएगा सबसे पहले आपने इसको वीक से स्टार्ट करना है। वीकली आपने लेवल इसका लगाना है, ठीक है, सपोर्ट लगानी है, रिसेस लगानी है। इसके बाद आपने डेली पे आ जाना है, डेली के इसके लेवल्स लगाने हैं, 4 के लेवल्स लगाने हैं। फिर आपने 1 आवर पे आ जाना है, इसका लेवल लगाना है। फिर आपने इसमें ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ठीक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, और ये जो है ना आपने ये चीज़ें इसमें लगानी है। सप्लाई एंड डिमांड लेवर्स को मार करना है, तब जाके आपने गोल्ड को अच्छी तरह से ट्रेड करने के आप काबिल होंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स मैंने आपको टाइम बता दिया है। 11 बजे से लेकर 5 5:30 6 बजे तक। इससे पहले जो है ना आप कभी भी मार्केट से बाहर निकल के आ सकते हैं, लेकिन याद रखेगा इन टाइम फ्रेम के अंदर ही आपने ट्रेड करनी है, इससे बाहर नहीं निकला। और न्यूज़ जब हो तो उससे 1 घंटा पहले आपने मार्केट से निकल आना है। तो ये जितने भी आवर्स बनते हैं ये बेस्ट जो है ना आवर्स हैं इंडिया में गोल्ड के ऊपर ट्रेड करने के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।